वो क्या फलक ने ये तमाशा भी देखना था कि सिर्फ हम पाकिस्तान में रुपए रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे। मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। दर दर कशकोल लेकर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बम है। मसला सारा नियतों का है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमने पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। आज का दिन मुबारक हो, हमारे पास बम है। बहुत बहुत मुबारक हो कि रोटी 20 रुपए और 16 रुपए की है, आटा कहीं मिल नहीं रहा। हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि थोड़ी सी गलती हमें गहराई में फेंक देगी। अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। कशकोल लेके खड़े हैं और सामने मोदी साहब हैं और मोदी साहब को कह रहे हैं आटा दे दो। घास खाने के लिए एटम बनाया तो फिर तो एटम का फायदा कोई ना हुआ। अच्छा, क्योंकि एटम बनाने के बावजूद घास तो आप खा रहे हैं। लोग जो हैं वो सस्ती बिजली और सस्ते आटे के लिए कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो दुश्मन है इस वक्त, वो पाकिस्तान से जो पड़ोसी दुश्मन है वो कई गुना बड़ा है। उसकी फौज पाकिस्तान की फौज से कई गुना असलियत ताकत नहीं है, एजुकेशन ताकत है जो भारत के पास है। पाकिस्तान में 70% लोग गरीब। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी अब अफ्रीका में एंटर होने जा रहे हैं अपने टेलीकॉम वेंचर्स के घास साथ। खाएंगे हम, लेकिन मम मनाएंगे। तो घास खा ली आपने? हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय बिजनेसमैन आज पूरी दुनिया में पैसा लगा रहे हैं। भारतीय इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है और यहाँ के बिजनेसमैन पूरी दुनिया में निकलकर भारतीय नीतियों के अनुरूप उन देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिन देशों से भारतीय हितों को फ़ायदा पहुँचता है। इसी सिलसिले में हाल ही टेलीकॉम सेक्टर में की गई इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। साउथ अफ्रीका में भारतीय कंपनियों की बहुत बड़ी मौजूदगी है और उनका कुल निवेश लगभग 8-9 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। सहभागिता के मुख्य क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स, IT, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और खनन है, लेकिन अभी भी अन्य क्षेत्र हैं जहां भारतीय कंपनियां तेज़ी से कारोबार कर रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यही चर्चा हो रही है कि अगर आज भारत से हमारी दुश्मनी न होती तो भारतीय बिजनेसमैन आज पाकिस्तान में भी पैसा लगा रहे होते और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही होती। जिस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिस तरह भारतीय बिजनेसमैन विदेशों में पैसा लगा रहे हैं, उसे देखकर पाक मीडिया जला भुना जा रहा है। सिर्फ हम पाकिस्तान में रुपए रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं। इतना बड़ा नाम है मुकेश अंबानी, इतनी वेल्थ है मुकेश अंबानी की कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो मार्केट्स इम्पॉर्टेंट हैं वो अफ्रीकन मार्केट है। मुकेश अंबानी साहब, आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री जो कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, एनर्जी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, पेट्रोकेमिकल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है जी, बड़े पैमाने पे काम करिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ही इज अनदर नेम, यू नो, एक सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई शख्स हो सकता है जो अपने मुल्क के लोगों के लिए रोजगार निकाले, जो अपने मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया में करवाए। उससे बेहतर और कौन शख्स हो सकता है कि जो अपने ही लोगों को रोजगार दिलाए। अब जिसे वो कहते हैं ना, एयरटेल जो है वो एक इंडिया के अंदर एक हाउस होल्ड नेम है, ठीक है जी, और अब अफ्रीका के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इसके टेलीकॉम के लैंडस्केप में वो जा रहे हैं, पहले भी मौजूद हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये देखें, ये है वो वेल्थ, एक तरफ ये है, फिर दूसरी तरफ अदानी साहब को देखते हैं। उन्होंने सुना है कि 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा किया है। रेज करने से मुराद ये नहीं कि उन्होंने इधर उधर से इकट्ठा किया, वो सारी बात है बिजनेस कम्युनिटी से और बहुत सारी जगहों से इन्वेस्टर्स से लेते हैं और अपने बिजनेस सेक्टर्स जो हैं, एयरपोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, डाटा सेंटर्स में लगाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की। अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। अब अदानी एंटरप्राइजेज जो है, ठीक है जी, बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा नाम है।
ठीक है जी। और अदानी एनर्जी सोल्यूशन जो है एक अलहदा एक नाम है, ठीक है जी। बड़े पैमाने पे बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, बिलियनियर्स हैं, और जिसे आप कह लें कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये वो लोग हैं। पाकिस्तान तो हम सऊदी अरब को कहते हैं ना, पाकिस्तान में आके पैसा लगाओ, तो हमारे हाथ में बिजनेसमैन नहीं आ रहा। इंडियन नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो समिट की थी, उन्होंने बुलाए सारे बिजनेसमैन, आओ भाई, आओ वहाँ पे बैठो, आओ बिजनेसमैन आए हैं फिलां फिलां मुल्कों से, आओ बैठो, इनके साथ बात करो, इनके साथ इंगेज करो, ठीक है। और उन्होंने इंगेज करते थे वो, और उनके साथ, और वहीं पे बैठ के तो अंबानी साहब ने छोड़ दी थी वैसे कि इंडिया जो है पता नहीं 48 के 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएगा 2047 तक। तो बहुत लोग परेशान हुए कि इस वक्त तो अमेरिका भी 24 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, तो ये 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना चाह रहे हैं इतने, मतलब ये तो कोई स्टैटिस्टिक्स में नहीं आ रहा। लेकिन वो क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के सामने थे, और ऐसा बिजनेसमैन है जिसने कामयाबियां जिंदगी में हासिल की हैं, तो जब आपने कामयाबियां जिंदगी में हासिल की हो ना, तो आप जो भी बोले लोग मानते हैं, ठीक। जैसे आज नरेंद्र मोदी साहब है ना, वो जो भी कहते हैं इंडियंस को कहते हैं ठीक, सच्ची कह रहे हो ना, सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ठीक है जी। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में घुस रहे हैं, ठीक है, पहले ही घुसे हुए थे, लेकिन अफ्रीका में जाके घुस रहे हैं यार। अब आप इमेजिन करें कि कितनी बड़ी वर्थ 110 बिलियन डॉलर का रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दैट्स व्हाट आई रेड लास्ट टाइम, मेरा ख्याल है, ठीक है जी। मतलब 110 वो रन करते हैं 110 बिलियन डॉलर के रिलायंस इंडस्ट्री को, ठीक है जी। अब वो जो जियो है, जियो कहा जाता है कि उसके को तकरीबन 500 मिलियन के करीब, 450 500 पौने 500 मिलियन के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना जी। और अब वो ग्रीन एनर्जी में जा रहे हैं। तो हमें वो देखें, मेरा पॉइंट जो था वो ये कि वो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो क्यों करें वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, क्या है यहाँ पे, क्यों? मतलब आपको पता है यहाँ पे वो कौन आए थे, कोई बिजनेसमैन आए थे इंडिया से पाकिस्तान, मुझे उनका नाम भूल गया, जिंदल साहब के पता नहीं कौन आए थे, वो अपना क्या नाम है, नवाज शरीफ से मिलने चले गए मरी, और हमने ये कह दिया लो जी जिंदल बगैर वीजे के पाकिस्तान आ गया, और बगैर वीजे के नवाज शरीफ को मिलने मरी चला गया। पाकिस्तान तो गया, एक जिंदल गया, मोदी ये करना चाहता है, इमरान खान ने कहा जो मोदी का यार है गद्दार है गद्दार है, मतलब इस तरह के नारे लगने शुरू हो गए। हमने पकड़ के, पॉलिटिक्स ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। और उससे पहले जो ऐसे जनरल्स हमारे जो रात को ड्राइंग रूम में बैठ के अपने बोर्ड के ऊपर प्लान बनाते थे, ठीक है जी। मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस को लेके अफ्रीका पहुंच गया है, घाना के अंदर। उस प्रोजेक्ट का नाम है नेक्स्ट जनरेशन इंफ्राको 5G ब्रॉडबैंड, यानी कि इंडिया 5G घाना में लगा रहा है, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चल रहा।